राज्यसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव 230 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजों पर मध्य प्रदेश का सियासी भविष्य निर्भर करेगा। तो आखिर कैसी है सभी पार्टियों की तैयारी और उपचुनाव को लेकर किस खेमे में है ज्यादा बेचैनी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अगर कांग्रेस 17 सीटें जीतती है तो कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लिहाजा पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमे की टेंशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता पर काबिज होने के करीब 100 दिन पूरे होने पर भी सीएम शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर भी पार्टी दुविधा में फंसी हुई है। कांग्रेस से किनारा कर कांग्रेस के 22 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए सभी 22 नेताओं को टिकट देने को लेकर बीजेपी में सहमति नहीं बन पा रही है। और अगर पार्टी इन्हें टिकट देती भी है तो सर्वे के आंकड़े बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि 22 में से केवल 7 नेताओं के ही चुनाव जीतने के आसार नजर आ रहे हैं। संघ के सर्वे के बाद एमपी बीजेपी के दिग्गज दुविधा में फंसे हैं। साथ ही 24 सीटों में अधिकांश पर स्थानीय नेता भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 22 नेताओं को टिकट देने के लिए बीजेपी सिंधिया से वचनबद्ध भी है। ऐसे में पार्टी के अंदर बगावत के आसार बन रहे हैं। हालात काबू में करने का जिम्मा संघ ने उठा लिया है। संघ के नेताओं को उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक के तौर पर लगाया गया है, ताकि पार्टी को उपचुनाव में स्थानीय नेताओं की बगावत का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अगर निर्दलीय सपा और बसपा का साथ मिलता है तो पार्टी को दोबारा सरकार बनाने के लिए 17 सीटों की जरूरत पड़ेगी। उपचुनाव की कमान कमलनाथ के हाथ में है। हालांकि दिग्विजय सिंह इसमें निर्णायक रणनीतिकार माने जा रहे हैं। कांग्रेस जनता के साथ धोखा करने वाले शख्स के रूप में सिंधिया को प्रचारित कर चुनाव में जीत दर्ज करने का रास्ता तैयार करने में लगी है। आखिर में जनता किसका साथ देगी, ये तो परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।